भानगढ़ के राजा महाराज अर्जन सिंह बड़े ही प्रजाप्रिय व्यक्ति थे। वह हमेशा अपने प्रजा का ध्यान एक पिता की तरह रखते थे और अक्सर अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकल पड़ते थे। एक दिन महाराज मंत्री से, अरे मंत्री जी, कई दिन हो गए हैं, हमने नगर की यात्रा नहीं की। आज चलकर देखते हैं कि नगर के क्या हाल है और हमारी प्रजा कैसी है। वह सुखी है या दुखी है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। जी महाराज, चलते हैं। दोनों अपना रंग रूप बदलकर महल से निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों नगर की उस बस्ती में पहुंच गए जहां पर राजा के नगर के सबसे गरीब लोग रहते थे। वहां एक घर के बाहर, अरे मंत्री जी, क्या है गाने की और हंसने की आवाज़ क्या आपने भी सुनी? जी महाराज, ये आवाज तो इस घर के अंदर से ही आ रही है। चलिए उस खिड़की से घर के अंदर देखते हैं। दोनों घर की खिड़की से छुपकर अंदर की तरफ देखते हैं। वहां एक पति पत्नी भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं। मंत्री जी, इन्हें देखकर तो लगता है कि यह काफ़ी गरीब दंपति हैं और उनके घर की दशा देखकर भी यह समझ आता है कि जीवन बड़ी मुश्किल से चल रहा है। फिर भी ये दोनों कितने प्रसन्न हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज। मैं भी यही सोच रहा हूँ, भला इन्हें किस चीज की प्रसन्नता है। तभी मंत्री के पैर से खिड़की के बाहर रखे बर्तन गिर जाता है, जिससे आवाज हो जाती है। घर के अंदर से आवाज आती है, कौन है? कौन है? वहाँ कौन है? अरे बहन, हम एक यात्री हैं और यहाँ से गुजर रहे थे। इतना कहते हुए महाराज और मंत्री दोनों घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दंपति भी अपने घर के अंदर से दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। प्रणाम स्वीकार कीजिए हमारा। मैं लालू और है मेरी पत्नी पार्वती। हमारे घर के भीतर पधारिए और हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। अरे प्रभु, यह तो हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर आए और अपनी सेवा का मौका दिया। पार्वती, हमारे घर भगवान आए हैं, उनके लिए भोजन परोसो। जी, मैं अभी भोजन परोस रही हूँ। चलिए जी, तब तक मैं आप दोनों के हाथ पैर धुलवा देता हूँ। नहीं नहीं, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले ही भोजन किया है। घर पर आया हुआ अतिथि सदा भगवान के समान होता है और हम अपने भगवान को अपने घर से भूखा कैसे जाने देंगे भला? महाराज लालू का भाव देख आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसे झोपड़ी के अंदर की स्थिति को देखकर साफ पता चल रहा था कि लालू और उसकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी लालू इतने खुले दिल से महाराज और मंत्री को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा था। हम क्या कार्य करते हैं और आप दोनों के घर में इतना सुकून का माहौल क्यों है? अतिथिगण, मैं एक धोबी हूँ और लोगों के कपड़े धोता हूँ और जो पैसे मिलते हैं उससे रात का भोजन खरीद लेता हूँ। यदि आपको किसी दिन बिल्कुल भी पैसे ना मिले तो आप अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? मित्र, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता हूँ। तभी पार्वती घर में जो कुछ भी था वह परोस कर ले आती है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि एक रास्ता बंद करता है तो कई दूसरे रास्ते हमारे लिए अवश्य खोल देता है और फिर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हमारे लिए सही होता है। महाराज और मंत्री दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित थे महाराज मंत्री से। अरे मंत्री जी, इस व्यक्ति से मिलकर बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ महाराज, मैं भी इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा। ये व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। इसके पास कोई छुपा हुआ धन है। मंत्री जी, धन का तो मुझे पता नहीं, परंतु उसके घर में एक अलग सा सुकून और शांति थी और उन दोनों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट है। जी जी महाराज, बड़ा ही अजीब व्यक्ति है ये। मंत्री जी, मैं इस व्यक्ति के ईश्वर के प्रति विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूँ, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा
किसी तरह की इसको कोई हानि ना होनी चाहिए। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। अगली सुबह महाराज राज्यसभा में मंत्री से मंत्री जी, पूरे नगर में यह आदेश दे दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूते और चप्पलों की मरम्मत नहीं कर सकता है। जो आदेश महाराज। थोड़ी देर में पूरे नगर में खबर फैल गई। यह कैसा आदेश दे दिया महाराज ने। यदि हमारे जैसे और भी लोग सड़क पर जूते और चप्पलों की मरम्मत नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। मेरी प्यारी पार्वती, धैर्य रखो और बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हमारे जीवन में पहले भी तो समस्याएं आई हैं, क्या हमें उन समस्याओं का समाधान नहीं मिला? बताओ, मिला है ना? परंतु इस बार तो ये समस्या बहुत बड़ी लगती है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा सब कुछ होना चाहिए। लालू नगर में इधर उधर कुछ काम की तलाश करने लगा। तभी उसे प्यास लगी। उसने देखा कि एक आदमी चौराहे पर बैठा लोगों को मटके से पानी पिला रहा था और लोग उसे कुछ पैसे दे रहे थे। लालू उस व्यक्ति के पास जाकर, भाई, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या पानी बेचकर भी पैसे कमाए जाते हैं? जरूर कमाए जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। तुरंत अपने घर वापस जाता है और पानी से भरा हुआ एक घड़ा और 2 लोटे लेकर दूसरे चौराहे पर बैठ जाता है। उसके पास भी लोग पानी पीने आने लगे और शाम होते होते उसके घड़े का पानी समाप्त हो जाता है और उसके पास भोजन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। शाम को राजा और मंत्री फिर से लालू के घर आ जाते हैं। ये मित्र बहुत अच्छे समय पर आए हैं, आइए भोजन कीजिए। मित्र, मैं तो पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मित्र, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि राजा ने धोबियों के लिए अजीब सा एक फरमान जो जारी कर दिया। भला बताओ, अगर धोबी कपड़े नहीं धुलेगा तो नदी किनारे नहीं जाएगा तो क्या करेगा? ऐसा कुछ नहीं है मित्र, अगर राजा ने ऐसा आदेश दिया है तो बहुत कुछ सोच समझ कर दिया होगा। मित्र, मुझे तो लग रहा था कि तुम कहीं और नहीं चले गए होगे, क्योंकि अगर तुम कपड़े नहीं सिल पाओगे तो क्या करोगे, भोजन कैसे खरीदोगे? मित्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है। उन्होंने मुझे आज भी भूखा नहीं रखा। आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। भोजन? परंतु कल तो तुमने कहा था कि तुम दिन में जो कमाते हो उन पैसों से ही शाम को भोजन खरीदते हो। हे मित्र, मैंने आपसे सत्य कहा था। अब मैं पानी बेचता हूँ और पानी बेचकर मुझे जो पैसा मिला। महाराज और मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। मित्र, वैसे तो यह मेहनत का काम है और इस काम में पैसे भी कमा रहा हूँ, परंतु कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि इन पैसों से हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भोजन के बाद महाराज और मंत्री वहां से बाहर निकलते हैं। मंत्री जी, मुझे लगता है कि यह परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। मुझे लालू की कोई और परीक्षा लेनी होगी। जी जी महाराज, परंतु अब आप उसकी कौन सी परीक्षा लेंगे? मंत्री जी, यह आपको कल सुबह दरबार में पता चलेगा कि मैं उसकी क्या परीक्षा लेने वाला हूँ। दूसरे दिन दरबार में महाराज फिर से एक नया आदेश देते हैं। मंत्री जी, अगर नगर में आदेश जारी करवा दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर, चौराहे पर बैठकर पानी नहीं बेचेगा, क्योंकि पानी बेचना उचित नहीं। जीवन जीने के लिए पानी अनमोल है, उसके लिए मूल्य लेना बहुत गलत बात है। जी जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। थोड़ी देर में पूरे नगर में खबर फैल गई। खबर सुनकर पार्वती बोली, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया, अब हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं कपड़े तो नहीं सिल सकता, पानी भी नहीं बेच सकता, तो भी कुछ ना कुछ ईश्वर ने हमारे लिए जरूर सोच रखा होगा। तभी लालू की नजर एक लकड़हारे पर गई। वो उसके पास जाता है।
भाई, यदि आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, पूछो पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? अरे भैया, क्या लकड़ियाँ बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं क्या? जरा हमें बताइए। जरूर कमाए जा सकते हैं, बस तुम्हें अपने हाथों को मजबूत रखना होगा, क्योंकि लकड़ियों को तोड़ने काटने और उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हाथों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे हाथों में ताकत और पीठ मजबूत होनी चाहिए। लालू वहां से चला जाता है और रात के वक्त राजा और मंत्री फिर से लालू के घर पहुंच जाते हैं। लालू, तुम कैसे हो मेरे दोस्त? मैंने आज फिर से राजा का एक नया फरमान सुना और फिर से मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। अब तुम क्या करोगे दोस्त? मित्र, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं पहले ही संतुष्ट हूँ। मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं। तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? तुमने तो अपने भविष्य के लिए कुछ भी जोड़ नहीं रखा है। मित्र, मैंने एक नया काम शुरू किया है। नया व्यवसाय? कैसा नया व्यवसाय? क्या करना चालू कर दिया तुमने? मित्र, मैंने लकड़ियाँ काटकर बेचना शुरू कर दिया है और इसमें मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है। काफी कुछ बदल गया है जीवन में, परंतु सब कुछ ठीक है। मैंने आज दिन भर लकड़ी काट कर इकट्ठा करके शाम को बाजार में बेच दिया और जो पैसा मिला उससे चावल और खाने का अन्य सामग्री ले आया हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बिना भोजन किए ही लालू से विदा लेकर निकल जाते हैं। मंत्री जी, बड़े आश्चर्य की बात है। लालू इस परीक्षा से भी बाहर निकल गया। मुझे लगता है अब मुझे कोई और परीक्षा लेनी होगी। महाराज, अब आप उस धोबी को उसके हाल पर छोड़ दीजिए ना। ऐसे कैसे मंत्री जी? मुझे पता करना ही होगा। यदि वो जो कुछ कहता है या जो कुछ हमें दिखाता है वह सब सत्य है तो यह हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। हमें इसके बारे में अवश्य पता होना चाहिए। अगले दिन महाराज ने एक नई घोषणा कर दी। सभी लकड़हारों को राज्य के रक्षक दल में शामिल किया जाएगा। अब लालू राजा के महल के बाहर हाथ में तलवार लेकर पहरा दे रहा था। कुछ समय बाद लालू अपने दल के प्रमुख के पास जाता है। सरकार, हमें दिहाड़ी कब मिलेगी? आपको वेतन माह के अंत में मिलेगा। यहाँ आपको रोज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। लालू के साथ वहां अन्य लकड़हारे भी थे। अरे सेनापति जी, यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम पूरे माह क्या करेंगे? अपने परिवार को कैसे संभालेंगे? आप बताइए जरा। दल के प्रमुख ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से चला गया। लालू शाम को बिना सामान लिए घर पहुंचता है और पार्वती को सारी बात बताता है। अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो रात के लिए एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। हम क्या करेंगे जी? लालू कुछ समय मौन रहता है और अगले ही पल लालू पार्वती से बोला, अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पैसों का इंतजाम करके वापस आता हूँ। लालू अपनी चांदी की तलवार एक सुनार के यहाँ बेचने जाता है। तभी भीड़ में से महाराज बाहर आए। रुक जाओ मित्र, ये क्या कर रहे हो? महाराज हंस रहे थे। लालू ने महाराज को पहचान लिया। अरे, आप तो वही यात्री हैं। मतलब आप यात्री नहीं, एक राजा हैं। अरे लालू, तुम एक समझदार और ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो। आज से हम तुम्हें अपनी शाही सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, मैं एक धोबी हूँ और वो भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं आपको क्या सलाह दूंगा? आप मुझे सलाहकार बना रहे हैं, ऐसा क्यों? लालू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, तुम्हारी हर तरीके से परीक्षा ली, परंतु तुम एक बुद्धिमान धोबी हो, एक आभारी जलवाहक, एक धन्य लकड़हारे, एक विनम्र शाही रक्षक हो और एक ऐसे इंसान हो जो किसी बेगुनाह को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और ऐसे इंसान की सलाह जब मुझे मिलेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बदलेगा
और सही होगा, जो सही होना चाहिए वही होगा। इस तरह से लालू महाराज के द्वारा दी गई सभी परीक्षाओं को पास कर एक अच्छा सलाहकार बन जाता है और सदा अपने ईश्वर के प्रति आस्था को बनाए रखते हुए महाराज को नेक सलाह देता है। कुछ दिनों बाद धोबी का घर एक महल की तरह हो जाता है और पार्वती को एक सुदंड सी कन्या प्राप्त होती है। अब धोबी और पार्वती खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी से सीख हमें हमेशा अपने ईश्वर के प्रति आस्थावान रहना चाहिए, क्योंकि सही के रास्ते पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन अंत में सफलता मिलती है।